देखो जैसे यहाँ पे छोटा सम से नहीं चालू करे तो ढंग का सम से चालू करे। जैसे ये देखो यहाँ पे सेल वैल्यू और यूनिट वैल्यू दोनों वाला। अब तक अपने ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा रुपीस वाला की है ना, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू वाला भी है। देखो यहाँ पे क्या डेटा दिया है, द एनुअल प्रॉफिट प्लान ऑफ XYZ PX लिमिटेड गिवन द फॉलोइंग टेबल। आपका एनुअल प्रॉफिट प्लान बता रहा है PX लिमिटेड का, उसका बता रहा है बजटरी सेल्स 20,000 यूनिट बेचता है 20 रुपये एक यूनिट करके, यानी टोटल सेल कितने का कर रहा है 4 लाख का। ठीक है, उसका कॉस्ट में बता रहा है उसका लेबर, मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसमें से कितना कितना वेरिएबल है वो बता दिया और कितना कितना फिक्स है वो बता दिया। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि सर लेबर पूरा का पूरा वेरिएबल है, मटेरियल पूरा का पूरा वेरिएबल है, इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में बता रहा है 64,000 फिक्स है, 20,000 वेरिएबल है। एडमिन ओवरहेड में 50,000 फिक्स है, 10,000 वेरिएबल है। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 30,000 फिक्स और 20,000 वेरिएबल है। आपको आज का प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया ओवरऑल 36,000 का, उसको EBIT है। ठीक है ना, क्योंकि फिक्स वेरिएबल दोनों माइनस करोगे तो EBIT आता है। और आपको बता रहा है आपका कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन 25,000 यूनिट है, आप 25,000 यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको निकालने क्या बोला है, देखो ऊपर पढ़ते हैं, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, सेल्स 4 लाख है, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है अपना 70,000, 1 लाख, यानी 1,70,000 और उसमें 20,000 ऐड किए 1,90,000 और 10,000 ऐड किए, ये दिया हुआ ये 2,20,000। ठीक है, तो माइनस कर लो कितना आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन 4 लाख में 2 लाख गया 2 लाख और 20,000 गया 1,80,000। ठीक है, लेस करेंगे क्या फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अपने को दिया हुआ 1,44,000 है, 64 + 50 + 30 144, ये भी माइनस करो तो 36,000 आपका EBIT आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपने को निकालने क्या बोला है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। सर रुपीज या यूनिट दोनों ही नहीं बोला, बट यहाँ दोनों निकल सकता है क्योंकि दोनों निकल सकता है। एक बार दोनों का फॉर्मूला क्या है, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट बात करें, FC/PV यूनिट बोला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट में निकालना है तो PV रेशियो नहीं, वो रुपीज में है, निकाले तो PV रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज है सर, वो तो मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी का होगा, सॉरी सेफ्टी का होगा। एक मिनट, आप फॉर्मूला में फिर गलती कर रहे हो। देखो जब ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ऊपर ऑलवेज फिक्स कॉस्ट है, और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेगा ना, ऊपर ऑलवेज EBIT है। ठीक है, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट में नीचे क्या होगा, जब यूनिट में बोला है तो कंट्रीब्यूशन। अब चाहे वो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट निकालने बोले या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट निकालने बोले, हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज बोले या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज बोले तो हमेशा नीचे PV रेशियो। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट में फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज में फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय PV रेशियो। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 1,80,000 और आप कितना यूनिट बेच रहे हो 20,000, 1,80,000 बाई 20,000 करो, ₹9 आएगा बस। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन, अच्छा ऊपर फॉर्मूला में क्या, फिक्स कॉस्ट बाय PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है 1,44,000, यानी यहाँ पे क्या होगा 1,44,000 डिवाइडेड बाई 9 करो 16,000, यानी आप 16,000 यूनिट बेचते हो तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन।
हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे कि जीरो प्रॉफिट आएगा अल्टीमेटली। चलो रुपीस में भी निकाल लो। रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट का 1,44,000। पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल क्या होगा? कंट्रीब्यूशन है आपका 1,80,000 और सेल है आपका 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,80,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100। 45%। हाँ इज योर पीवी रेशियो। हाँ या फिर इसको अगर परसेंटेज हटा ले तो 0.45। ठीक है, हाँ लगा दो फॉर्मूला में 1,44,000 डिवाइड बाई 45%। 3,20,000 आपका वो सेल होना चाहिए जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो ये देख लो 16,000 ये आंसर आया और 3,20,000 ये आंसर आया। क्लियर है? हाँ एक तरीके से और निकल सकता था ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज में। आपको पता है 16,000 यूनिट बेचने तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और एक यूनिट का दाम तो 20 रुपये है ही, आपको बताइए सेलिंग प्राइस। तो आप वैसे भी 3,20 निकाल दो। ठीक बात। हाँ इसको साबित कीजिए सर नो प्रॉफिट नो लॉस होता। चलो करके एग्जाम में आपको प्रूव करने बोलेगा नहीं, बट आपके मन में एक अगर फीलिंग आता है सर ये होता कैसे है तो समझ लो। देखो आप कितने यूनिट बेचोगे तब नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा? 16,000। एक पीस का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपया। 20 रुपये। हाँ तो 16,000 इंटू 20 यानी 3,20,000 आपका सेल वैल्यू हो रहा है। सेल माइनस क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। तो आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट तो आएगा EBIT। ठीक बात है। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2,20,000। हाँ 2,20,000 कितने यूनिट के लिए? 2,000 20,000 यूनिट के लिए। 20,000 यूनिट। और 20,000। हाँ तो एक यूनिट के लिए कितना? 16,000 के लिए कितना होता है? वेरिएबल कॉस्ट वही होता है ना बेटा, पर यूनिट बदलेगा। तो अगर आप सेल कम कर रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी तो घटेगा। हाँ तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 16,000 कर लो, 1,76,000। हाँ ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 3,20 माइनस 1,76 1,44,000। हाँ फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, वो यूनिट के हिसाब से नहीं बदलता है सर। चाहे 20,000 बेचे चाहे 16,000 बेचे, फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से लगेगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना था इस क्वेश्चन में? 1,44,000। 1,44,000। हाँ तो वही लिखो। हाँ तो वही तो होना था। ब्रेक इवन पॉइंट और इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंपनी 20,000 बेच रहा है तब 36,000 का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन यही कंपनी अगर 16,000 यूनिट बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। मतलब इसको अपना हमेशा जिंदगी में याद रखना होगा कि हमको 16,000 के नीचे नहीं बेचना। ठीक बात। कंपनी निकालता भी इसीलिए, सब कैलकुलेट क्यों होता है वो भी समझो। कंपनी को अपने बेंचमार्क्स पते होने चाहिए ना। बेंचमार्क ही नहीं पता होगा, उससे नीचे सेल हो गया तो कंपनी तो लॉस खा जाएगा। अब अगर ये 20 रुपये पर यूनिट माल बेचे और अगर 15,000 यूनिट बेच दे तो लॉस खा जाएगा ना। क्योंकि अगर 15 बेचेगा तो 15,000 इंटू 20 3 लाख का सेल। ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2,20 है जब 20 जाए तो 15 यूनिट में कितना होगा? 2,20 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 15,000, यह आ गया क्या? 65,000 वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,35,000। फिक्स कॉस्ट तो बदल नहीं सकता, 1,44,000 ही रहेगा, है ना। तो देखो लॉस आ गया प्रॉफिट की। 1,35,000 माइनस 144 करोगे तो 1,71,000 का लॉस आ गया। तो देख लो अगर हमने 15,000 यूनिट बेचता तो नहीं लॉस खा गया।
तो उसको हमेशा अपना दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, 16,000 से कम तो नहीं बिकने चाहिए अगर 20 रुपये में एक पीस बेच रहे हैं। ठीक बात। तो ऐसे होता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, फॉर्मूला क्या होता मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ईबीआई की भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आएगा रुपीस का, ये आएगा यूनिट का आंसर, यूनिट एमओएस का आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन बाय सॉरी फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ईबीआईटी हमारा कितना आ रहा है 36,000 हाँ और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है 9 रुपया, हाँ निकालेंगे ना। हाँ 36,000 बाई 9, 4,000 यूनिट तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इससे नहीं इतना हमेशा तुमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। और यही अगर रुपीज में निकालने बोलते तो ईबीआईटी बाई पीवी रेशियो 45%, 36,000 डिवाइडेड बाई 45%, 80,000। 80,000 का माल कम से कम बेचना ही पड़ेगा ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, हाँ क्लियर है अनुश्री? एक क्वेश्चन और करते हैं, और यहाँ पे खाली ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, और डिटेल वाला सेंस करते हैं। ये देखो जैसे ये सीयूबी का मनोज में आया वो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। बोला करने का मटेरियल का खर्चा कितना है 30,000, लेबर का खर्चा 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 4,000, एडमिन ओवरहेड 5,754 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,500 रुपया। और तुम्हारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 400 रुपया पर यूनिट। यहाँ पे फिक्स वेरिएबल का ब्रेकअप बता दिया है। मटेरियल में सब कुछ 100% वेरिएबल है, बट लेबर 50% फिक्स 50% वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है 75% फिक्स 25% फिक्स और 75% वेरिएबल है। एडमिन ओवरहेड बोल रहा है 100% फिक्स है, 0 वेरिएबल है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60-40 है। आपको बोला फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, वो तो निकाल ही लोगे। फिर बोला कंट्रीब्यूशन निकालो, पीवी रेशियो निकालो और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड सेल वैल्यू दोनों निकालो। सब कुछ निकलवा लिया तुमसे, हाँ करो फटाफट। सेल्स क्या होगा, सो सेल आपका 400 रुपया पर यूनिट है। कितना यूनिट माल बेच रहे हैं वो नहीं बोला। 200 यूनिट लिखा है ऊपर, और बिजनेस अच्छा ऊपर लिखा 200 यूनिट। हाँ 200 यूनिट, तो 200 इंटू 400 तो टू जाए 8 00 80,000 हाँ लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट देखो कैसे बोल रहा है, मटेरियल का 100% वेरिएबल है, मतलब पूरा 30,000 का मटेरियल वेरिएबल है। हम वेरिएबल की जगह नोट डाउन कर रहे हैं। फिर तुम्हारा बोला लेबर 50% वेरिएबल है, तो 20,000 लेबर है मतलब 10,000 वेरिएबल है। हाँ फिर तुमको बोला फैक्ट्री ओवरहेड 75% वेरिएबल है, तो फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 है, 4,000 का 75% 3,000। ठीक है। हाँ एडमिन ओवरहेड में बोला पूरा का पूरा फिक्स है, मतलब 0 वेरिएबल है। और आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बोला है 40% वेरिएबल है। 1,500 का 40%, 1,500 का 10% 150, 600, 600 वेरिएबल है। टोटल वेरिएबल कितना मिला 30 और 10 40,000, 43,600 आपका वेरिएबल है। ठीक है, हाँ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 80,000 माइनस 43,600 36,400। 36,400 अब माइनस करोगे क्या फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो आ जाएगा ईबीआईटी। हाँ फिक्स कॉस्ट क्या बोला है सर, अगर मटेरियल का 30,000 वेरिएबल था, लेबर में 10,000 वेरिएबल था, मतलब 10,000 फिक्स है। हाँ इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड में अगर 3,000 वेरिएबल था, मतलब 1,000 फिक्स है। हाँ एडमिन ओवरहेड पूरा का पूरा फिक्स बोला है, मतलब 5,754 फिक्स है।
और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 40% वेरिएबल था, मतलब आपका 600 वेरिएबल था, तो बाकी 900 फिक्स है। तो 11,900 प्लस 5,754, 11,900 प्लस 5,754, 11,17,654, ठीक है। 17,654 इज माई वेरिएबल कॉस्ट। तो 36,400 माइनस 18,746 18,746 इज योर ईबीआई। कोई दिक्कत? नहीं, अब ये सब आइटम निकल जाएगा जो मांगे। कंट्रीब्यूशन तो निकल गया, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गया। पहला आइटम बोला वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकाल के बताओ, वो तुम निकाल दिया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 43,600 और टोटल फिक्स कॉस्ट है 17,654। पहला आंसर सॉल्व। दूसरा आंसर बोला कंट्रीब्यूशन निकालो, तो वो भी निकल गया 36,400। इसीलिए बोलते हैं टेबल सजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल सजाते ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व। पीवी रेशियो निकालना, वो भी निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन है 36,400, सेल 80,000, तो 36,400 45.5%। ये आ जाएगा 45.5% आपका पीवी रेशियो आ गया। नेक्स्ट बोला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकालना और रुपीस भी निकालना। सेल वैल्यू बोला मतलब रुपीस बोला है, यूनिट निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 17,654 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सर? टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आपका 36,400 है और आप 200 यूनिट बेचते हो तो एक पीस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 182 से डिवाइड मार दो। $97 रुपीज आपका, 97 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है। मतलब 97 यूनिट तक जब तक बेचोगे नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा आपसे वैल्यू भी पूछे, तो वो भी निकल जाएगा सर। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है मेरा 17,654 डिवाइडेड बाय 45.5%, 38,800 आपका जो सेल होगा वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इन सेल वैल्यू, ठीक है ना। ये देखो आपका सब आंसर निकाला, ये रहा 38,800 आया, 97 यूनिट आया, 45.5% आया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का फिगर्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में ये दे देगा आपको 10 नंबर में खाली। ये 10 का समझो। हाँ 5 आइटम निकालने बोला ना, देखो हाँ ये 2 हो गया ना, यूनिट और रुपीस दोनों निकालने बोला। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को लोग एक ही आइटम गिनेगा बेटा, मार्किंग के हिसाब से। अच्छा, तो उसको एक गिना, कंट्रीब्यूशन को दूसरा गिन लिया, पीवी रेशियो को तीसरा गिन लिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट और रुपीस दोगा, 2 फॉर्मूला होता है, तो वो दोनों भी निकाल। 5 आइटम दिया, 2-2 नंबर करके 10 नंबर में दे दी। लेकिन ये टेबल सजा लिए तो आपका 10 नंबर इजीली सिक्योर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और अच्छा पकड़ते हैं। जैसे ये देखो छुटका सा सम है, लेकिन अपने आप में अच्छा सम है। क्या बोला देखो, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दे दिया, फिक्स ओवरहेड टोटल दे दिया, और आपको बता रहा है बताओ तुमने कितना यूनिट बेचे ताकि उसको 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स हो। कुछ तो दिया ही नहीं। हाँ कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन निकालने बहुत कुछ बोल दिया।
देखो बेटा, तुरंत इसीलिए बोलते हैं वो फॉर्मेट लिखो, तुम्हारा जिंदगी 80% सॉल्व हो जाएगी। ये फॉर्मेट है। हाँ मेरे को जो चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस बोला है एंड सोल्ड, हाँ ताकि 10% प्रॉफिट हो। हाँ 10% किसका? सेल का। सेल का। तो मेरा सेल नंबर ऑफ यूनिट नहीं पता सर, वही तो सारा खेल है, वही तो निकालना है। जो पता है पहले वो लिख लो। एक पीस का दाम सेलिंग वैल्यू 20 रुपीज और एक पीस का वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपये, तो एक पीस का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6 रुपया। हाँ यही रुकना पड़ेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक पीस का नहीं होता, वो तो टोटल है। हाँ 7,92,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है। हाँ ठीक बात है। अगर हम बोले 20x यूनिट बेचता तो मेरा 14x वेरिएबल कॉस्ट होता, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 6x होता। कोई दिक्कत नहीं। मेरा EBIT कितना होता? 20x का 10% ना। हाँ 20x का 10% ना, क्योंकि 10% ऑन सेल बोला है, तो मतलब ये 2x होता। हाँ अब हमको एक बात बताओ, कौन सा एक फॉर्मूला है जो अप्लाई करो तो काम हो जाए? फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए। नहीं, फिक्स कॉस्ट यहाँ निकालने से काम नहीं होगा। हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा। मेरे को क्या बोलते हैं, मेरा पूरा अगर ये फॉर्मेट तो हम फॉर्मूला में डालता तो क्या आता? 2x इक्वल टू, ये प्रॉफिट कैसे निकलता है? 20x माइनस 14x, है ना, हाँ माइनस क्या कहते हैं 7,92,000। तो आपका ये x निकल जाएगा ना यूनिट। हाँ अब तो निकल गया। अनुश्री समझ में आया क्या किए? तो सर हम क्या किया, हमको चाहिए 2x निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करता है, तो प्रॉफिट आ जाता है। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला बना लिए, 2x इक्वल टू 20x माइनस 14x माइनस 7,92,000। क्या होगा? 2x इक्वल टू 20x माइनस 14x मतलब 6x माइनस 7,92,000। अब ये 6x ले जाएगा तो 2x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 7,92,000 और 2x माइनस 6x करोगे तो माइनस 4x आएगा इक्वल टू माइनस 7,92,000। 1,90,000 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 7,92,000 डिवाइडेड बाई 4। 1,98,000। 1,98,000 यूनिट अगर माल बेचते हो तो आप 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स कमा लो। क्या है आंसर? ये आंसर है। और ये ICSI इंटर में आया हुआ, पता है, एग्जाम में अगर आया होगा तो कम से कम 5 से 7 मार्क्स का होगा। दिमाग लगाने का मार्क्स है ना, इनको सॉल्व करने का कुछ नहीं है। सॉल्व तो इजी था। हाँ, पहले वो सेटअप बना लेना ही मेन बात थी। तो सेटअप बन गया ये इक्वेशन वाला, उसके बाद चीजें इजी होगी। ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन, 4 आइटम पूछ लिया आपसे। पहला बोला है सेल 4,000 यूनिट है, 25 रुपये यूनिट करके माल बेचते हो, यानी टोटल सेल आपका 1 लाख का। मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड बता दिया, लेबर चार्जेस बता दिया, फिक्स ओवरहेड बता दिया। तो पहला वाला तीनों ही क्या, वेरिएबल और एक फिक्स। तो आपका सेल 1 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है, 40 और 50 और 20 70,000। कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है 30,000 और आपका लेस कर ले रहे हैं फिक्स कॉस्ट 18,000। तो आपका प्रॉफिट EBIT आ जा रहा है 12,000।
ठीक है। हाँ, अब एक एक करके आइटम पकड़ो, सॉल्व करो। पहला क्या मांगा है? नंबर ऑफ यूनिट बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नाइदर लॉस नॉर गेन एनीथिंग। क्या मांग रहा है? क्या निकालने बोल रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा वाला, यूनिट वाला कि रुपीज वाला? नंबर यूनिट की यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट बोला है तो निकाल लो। फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा? 30,000 अगर टोटल कंट्रीब्यूशन है और तुम 4,000 यूनिट बेचते हो, एक पीस का कितना होगा? 7.5। हाँ तो 7.5, तो अब आपका EBIT आ जाएगा 18,000 बाई 7.5, 2400 यूनिट। देखो पहला क्वेश्चन सर, आपको पहला क्वेश्चन में पूछा कितना यूनिट माल बेचे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या मांगे? बोल रहा है सेल नीडेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। कितना क्या सेल करें कि मेरा 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स हो जाए? अभी जो ऊपर किए थे वो वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। ये वाला करेंगे तो लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं लंबा नहीं होगा, बस देखो यही किए। आपको पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू EBIT होता है। हाँ। तो बस आपको पता है एक पीस का दाम 25 रुपया है, तो 25x माइनस एक पीस का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है आपका? एक पीस का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट टोटल हो रहा है 70,000। हाँ। एक पीस का कितना होगा? 70,000 बाई 4,000, 17.5। हाँ तो 17.5 आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। इस इक्वेशन में डाल दो 17.5x माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 18,000 इक्वल टू आपको EBIT क्या चाहिए? 20% ऑन सेल। ये तो बोला है प्रॉफिट कमाना कितना चाहता है कंपनी? 20% ऑन सेल। सेल आपको पता है 25x है, 25x का 20% कितना होगा? 5x। 5x बस अब सॉल्व कर। 25x माइनस 17.5x कितना होगा? 7.5x माइनस 18,000 इक्वल टू 5x। इसको इधर भेजोगे तो माइनस 18,000 इक्वल टू 5x माइनस 7.5x, यह आ जाएगा माइनस 18,000 इक्वल टू माइनस 2.5x, माइनस माइनस कर जाएगा x इक्वल टू 18,000 बाई 2.5, 7200 ये आ गया यूनिट। 7,200 यूनिट बेचोगे तो तुम 20% प्रॉफिट कमा लोगे। अच्छा यहाँ पे ये रुपीज में पूछा है कि यूनिट क्यों पूछा है? सेल्स बोला, सेल कितना का करे, यूनिट नहीं पूछा है, ठीक है ना? तो क्या दिक्कत है सर? अगर एक बार मेरा आंसर आ गया 7,200, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1,80,000 का रुपया का सेल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला क्या? देखो एक्स्ट्रा यूनिट which should be sold to obtain the present profit if it is proposed to reduce the selling price by 20% and 25%। दो बार सॉल्व करवा लिया। बोल रहा है कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचे। क्वेश्चन समझो, कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचे ताकि उतना ही प्रॉफिट कमा ले जितना अभी कमा रहे हैं 12,000। अगर हमको सेलिंग प्राइस को 20% से कम करना पड़े, मेरा अभी सेलिंग प्राइस क्या है? एक पीस का 25 रुपया, उसको 20% कम करने बोल रहा है, 5 रुपया कम, मतलब सेलिंग प्राइस 20 रुपया हो जाएगा। ठीक बात? तो तुम 20 रुपया में एक पीस बेचोगे, लेकिन अभी भी तुमको चाहिए वही 12,000 का ही प्रॉफिट। क्वेश्चन समझो पहले आराम से। तुमको बोल रहा है कितना यूनिट बेचे कि अगर सेलिंग प्राइस को 25 से 20 रुपया भी कर दे तो भी हम 12,000 रुपया प्रॉफिट कमा ले, प्रेजेंट प्रॉफिट को कमा ले।
क्वेश्चन समझ में आया? हाँ कैसे सॉल्व होगा? देखो हमें किया सेलिंग प्राइस 20 रुपया कर लिया अगर हम, है ना? वेरिएबल कॉस्ट तो बदलेगा नहीं। नहीं। मार्केट में हम सेल प्राइस गिरा रहे हैं, प्रोडक्शन तो उतना ही कर रहा है, हाँ तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम होगा नहीं। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2.5 रुपया। अब मेरे को प्रॉफिट कितना कमाने का मन है? 12,000। तो 12,000 आपको प्रॉफिट कमाने का मन है, और 18,000 फिक्स कॉस्ट लगा, वो भी तो कमाना है। हाँ तो हमको इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो बोलोगे फिक्स कॉस्ट प्लस पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर तुमको ऐसा कुछ बोले कि तुम प्रेजेंट प्रॉफिट पे ही रहना चाहते हो बट अपना सेल प्राइस कम करने को तैयार हो, तो बताओ कितना यूनिट बेचे। यूनिट निकालने का ऑलवेज तरीका क्या है बेटा? फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना। हाँ बट यहाँ फिक्स कॉस्ट के साथ ईबीआईटी भी जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको वो प्रॉफिट भी उतना ही कमाने का मन, तो मतलब तुम 18,000 अपना फिक्स कॉस्ट और 12,000 का प्रॉफिट पूरा रिकवर करना चाहते हो, भले ही सेल वैल्यू कम हो जाए, तो तुमको यूनिट ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना वही निकालने को। तो 12 प्लस 18 कितना हुआ? 30,000। और नया कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 2.5 रुपया। तो 30,000 बाई 2.5 रुपया, यानी तुमको 12,000 यूनिट बेचना ही पड़ेगा ताकि तुम करंट प्रॉफिट को मेंटेन कर सको। अभी तक कितना बेच रहे थे? 4,000 यूनिट। 4,000। लेकिन तुम देखो सेलिंग प्राइस 5 रुपए से कम की हो तो तुमको एक्स्ट्रा 8,000 यूनिट बेचना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है? सिमिलरली बोला अगर ये 25% से सेलिंग प्राइस को कम करते तो क्या होता? तो अभी ऊपर सॉल्व किया सेम है। 25 रुपया सेलिंग प्राइस है, 25% से कम हो गया, मतलब नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 18.75। वेरिएबल वही रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1.25। अब वही टोटल कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फार्मूला लगा दो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो 30,000 ही चाहिए। 18,000 कॉस्ट प्लस 12,000 प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.25, यानी अब 20,000 यूनिट बेचना पड़ेगा, 24,000 यूनिट, तब जाके तुम सेम प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सेलिंग प्राइस को बोला टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट टू 500 यूनिट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। सारा प्रेजेंट कंडीशन रहेगा। तुम्हारा अभी ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा था? 2400। 2400। हाँ बोला ब्रेक इवन पॉइंट को आपको 500 यूनिट पे लेके आना है, तो बताओ फिक्स कॉस्ट को कितना से कम करें? समझे बात को? क्वेश्चन समझ में आया? फिक्स कॉस्ट को कितना रिड्यूस करें कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट पे आके खड़ा होगा? बात क्लियर है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता क्या है बेटा? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन। तुमको ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया 500 होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है? 7.5 नहीं ले सकते। नहीं, फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 18,000। ठीक है? हाँ इसको सॉल्व करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। मतलब तुमको अभी 36 रुपए से अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके तो सब कुछ मैनेज कर पाओ। क्लियर है? हाँ तो ऐसे एग्जाम में सम खा सकते हैं। मोटा मोटी यही लेवल का आता है जितना हम प्रैक्टिस करवा दिया था।